विवादों में आई पूजा खेटकर फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने विवादों में घिरी पूजा खेटकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से हटा दिया है। खेटकर पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। उसने सभी आरोपों से इनकार किया है। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेटकर ने प्रोविजन पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और दफ्तर में अलग कैबिन की मांग की। इसके बाद वे चर्चा में आई। फर्जी दस्तावेज समेत उन पर कई आरोप लगे हैं। इस दौरान उनके परिवार के कारनामों का भी खुलासा हुआ है। उनकी मां पर किसानों को धमकाने का आरोप लगा तो वहीं पिता पर किसानों की जमीन हथियाने की बात सामने आई है। ऐसे में अब तक क्या क्या मामले सामने आए हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। हाल फिलहाल से महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेटकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ट्रेनी के दौरान ही पूजा खेटकर विवादों में घिर गई थी। इसके बाद से ही कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच शुरू हुई तो कई मामले न सिर्फ पूजा खेटकर से सामने आए हैं बल्कि उनके माता पिता के भी कारनामे जगजाहिर हो गए हैं। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई हैं। इसके साथ ही पूरा परिवार जांच के दायरे में आ गया है। कैसे शुरू हुआ पूजा खेटकर का विवाद, चलिए आपको बताते हैं। ट्रेनी पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और दफ्तर से लेकर अलग कैबिन की मांग, यही वजह थी जब पूजा खेटकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद एक एक करके सारी परत खुलती गई। दरअसल पूजा ने कलेक्ट्रेट के ऑफिसर से खास सुविधाएं मांगी जो कि प्रोविजन पीरियड के दौरान नहीं दी जाती है, और उन्हें अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाया था। चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छुड़ाने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर भी दबाव बनाया था। आईएएस बनने के लिए उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप लगाया गया था, और खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बताया था। उनके विकलांगता सर्टिफिकेट और सिलेक्शन प्रोसीजर समेत कई मुद्दों पर सवाल खड़े हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया था। इसके साथ ही प्रोविजन पीरियड के दौरान उन्होंने लाल बत्ती की गाड़ी, महाराष्ट्र सरकार का लोगो का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर बत्ती लगी गाड़ी में बैठी पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पूजा सुर्खियों में आई, जिसके बाद उन्हें 8 जुलाई को पुणे के वासिम भेज दिया गया। साल 2023 की बैच की प्रोविजनरी अधिकारी पूजा को पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस की रिपोर्ट के आधार पर वाशिम ट्रांसफर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी आईएएस ने विशेषाधिकार मांगे थे जो कि किसी भी ट्रेनी को नहीं दिए जाते हैं। तबादले के बाद पूजा खेटकर का यूपीएससी में चयन को लेकर विवाद सामने आया। उन पर विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। उन्होंने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित घोषित किया था, जबकि यूपीएससी के नियम के अनुसार अगर किसी परिवार की आय 8 लाख से कम होती है तभी उसे नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पूजा के परिवार की आय तो इससे कहीं ज्यादा थी। उनके पिता ने लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए दिखाई थी। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के अलावा पूजा ने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट भी जमा किया। उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के दौरान 2 अलग अलग नामों खेटकर पूजा दिलीप राव और पूजा मनोरमा दिलीप खेटकर का भी इस्तेमाल किया। पूजा के कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है जिससे हर कोई वाकिफ हो चुका है। पूजा के खिलाफ 19 जुलाई को यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। पूजा के साथ ही उनकी मां मनोरमा दिलीप खेटकर पर गंभीर आरोप लगे। उनकी मां पर पिस्तौल से किसानों को धमकाने और डराने का आरोप है। हाथ में पिस्तौल लिए उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद से वो फरार हो गई थी। हालांकि पुणे पुलिस ने रायगढ़ किम हाट के एक होटल से उन्हें हिरासत में ले लिया था। वहीं उनके पिता पर किसानों की जमीन हड़पने का भी आरोप है। उनके खिलाफ बंडर गार्डन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी कई धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। पूजा खेटकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पूजा सुर्खियों में तब आई थी जब पुणे में बतौर प्रशिक्षु अधिकारी काम कर रही थी। विवादों के बाद उनका तबादला वाशिम कर दिया गया था। तबादले के बाद उन्होंने वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था। 34 साल की पूजा यूपीएससी 2022 की परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनी है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के लिए मानव विज्ञान को अपना विषय चुना था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूजा खेटकर को यूपीएससी 2022 में AIR 821 रैंक मिली थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के
पाथर्डी की रहने वाली पूजा ने मेडिकल की पढ़ाई की है। पूजा के पिता दिलीप खेडकर भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। दिलीप महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग के आयुक्त रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। दिलीप ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA के टिकट पर अहमदनगर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस चुनाव में दिलीप चौथे नंबर पर रहे थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। पूजा की मां डॉक्टर मनोरमा खेडकर अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका के भाल गांव की सरपंच हैं। जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर के नाना जगन्नाथ राव बुधवंत भी एक IAS अधिकारी थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।